नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974 कुश्ती रेसलिंग टीवी। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा दिन है यहाँ पर कैंप का और 2-2.5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आज सैटरडे का दिन है। कल जो है छुट्टी का दिन रहेगा और बच्चे घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर जो थर्ड डे हमने एक कंपटीशन रखा आपस में बच्चों का और इन कंपटीशन में इन सब बच्चों की इनके वेट के हिसाब से बाउट हुई। और ये जो 3 वेट कैटेगरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन बच्चों की जो है बाउट हुई। और ये जो बच्चे आगे हैं, ये बच्चे जो है आपको देख रहे हैं, जो बच्चे आगे हैं ये फर्स्ट और जो बच्चे पीछे सेकंड, थर्ड और इस तरह से फोर्थ जो है ये बच्चे हैं। तो इन बच्चों से थोड़ा बातचीत करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? अंश बालियान। तो आपने कितने पॉइंट से लास्ट कुश्ती जीती? सर बाई फॉल जीती आपने कुश्ती। तो कुश्ती को बाई फॉल जीतना अपने आप में एक इम्पोर्टेंसी होती है कि पॉइंट के गेम में बाई फॉल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार हमने देखा कि पॉइंट्स लगभग बराबर होने के होते, फिर आप बाई फॉल जीते। तो कौन सी टेक्निक लगाई आपने? सर निकाल मार के। तो निकाल टेक्निक पर ये बाई फॉल हुए। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए सेकंड नंबर से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेगा बोलिए। तो आप थोड़ा सा रह गए हैं? यस सर। कोशिश तो पूरी थी? यस सर। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि इस बार बाई फॉल हो गई? सर रास्ता चढ़ा था, वो दाव आ गई थी। अच्छा, तो दाव आ गई और फंस गए। तो दाव में जो फंस जाता है तो वो फिर जो कहते हैं ना, लगे दाव का कोई तोड़ नहीं होता है ना। तो वो लग गया दाव, तो उसका तोड़ नहीं मिल पाया और जो है हो गई। चलिए, कोई बहरहाल आप सेकंड नंबर पर आए और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। तो ये एक वजन ग्रुप जो हमने बनाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये है हमारा दूसरे ग्रुप के बच्चे जो फर्स्ट आए। क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका बालियान। तो आपकी किससे कुश्ती हुई? मेरी से कुश्ती शिवानी से। अच्छा, तो कैसे रही कुश्ती? पहले 3-0 का स्कोर था, फिर 3-5 का। 3 इसके थे, 3 इसका था और फिर 5-3 का। तो फिर 5-3 का हो गया। तो आपको लगा कि गेम जो है पलटने वाला है, तो आपने फिर कोशिश की है? हाँ जी। और कोशिश कामयाब रही? हाँ जी। तो जो हारते हुए जीत जाए उसकी तो बड़ाई करनी चाहिए भाई, है ना, कि उसने कोशिश की। तो ये हमारे जो पहलवान हैं हार रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर कोशिश करी और जो है वो अपनी कोशिश को जो है जीत में बदला। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। थैंक यू सर। तो अब जो हार रहा था उससे बात करते हैं, जो जीतते जीतते हार गया। तो क्या हो गया बेटा, ये सब कुछ कैसे बदल गया सिनारियो? पता नहीं चला। जो हारने वाला होता है उसके लिए कहते हैं कि प्रयास नहीं हो पाया ढंग से, है ना कहीं कोई चूक रह गई। और जब आदमी चूकता है तो उसको उसका एनालिसिस करना पड़ता है ना, और अपने इन चूकों को जो काउंट करके और उनको ध्यान करके और उसको इम्प्रूव करके और फिर आगे बढ़ते रहना होता है। ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो हमारे साथ जो पहलवान जी है वो तो देख ही सकते हैं कि उन्होंने जीतना ही था। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। थैंक यू सर। हाथ पे चोट भी लगी फिर भी खेले? हाँ जी। हाँ, ऐसे हो जाता है कि कभी कभी जो आप नेशनल गेमों में खेलेंगे, है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि चोट लग जाती है, लेकिन खेलना पड़ता है। हाँ जी। तो ये एक खेल की स्पिरिट होती है कि थोड़ा बहुत लग भी जाए तो बच्चे अपना खेल दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु का, अपने स्टेट का या अपने देश का मान सम्मान रखना होता है। हाँ सर। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत बधाई आपको। तो बेटा आपने भी अच्छी कोशिश करी जी सर। है, और 1-2 बाउट हमने देखी, ठीक कुश्ती लड़ी है। जी सर। तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, हैं, इस तरह आगे बढ़ते रहिए आप। ओके सर। तो एक बात मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो खेल होता है, क्या होता है, खेल हमें जीतना ही नहीं सिखाता, हारना भी सिखाता है। और जो बच्चे जीतते हैं उनकी तो बड़ाई होती है, जीतने वाले की हर जगह बड़ाई होती है, उसका नाम होता है, शोहरत होती है। लेकिन हमें हारना भी सीखना पड़ता है, हारना भी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि हम भी एक दिन जीते। और इसी भावना को लेकर जब हम जीवन में जाते हैं तो जीवन में हमें अलग अलग जगहों पर लड़ना पड़ता है। जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जो खिलाड़ी है वो, उसे पता है, वो कई बार हारता है फिर लड़ता है, कई बार हारता है फिर लड़ता है और एक दिन जीतता है। तो इस भावना को लेकर जब वो जीवन में संघर्ष करता है तो कभी जो है वो
फेल नहीं होता। अगर वो अपने जीवन में हारता भी है तो वो कोशिश लगातार जारी रखता है। तो ये हमें खेल सिखाता है। तो इस भावनाओं को लेकर आप ज़िंदगी में चलोगे, हारोगे, जीतोगे, कोशिश करते रहोगे तो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो इस सब के साथ मैं आप सब बच्चों का धन्यवाद करूंगा। आप सब ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, अपने लिए भी, खेल के लिए भी, और सबके लिए एक बार तालियां। सभी दर्शकों से मैं कहूँगा तालियां बजाएं।